हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली। व्यूवर्स देखने वाले हैं कि आज शाम आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा था, उनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स आपको लेके जो भी है व्यूवर। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव है व्यूवर, सभी के लिए की जा रही है। तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं जो भी आपके दिल के करीब है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। ओके, तो चलिए व्यूअर्स रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या फीलिंग्स रही हैं, वो आपको लेके क्या महसूस कर रहे थे। ओके, उनकी ट्रू फीलिंग चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें उनकी ट्रू फीलिंग्स। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव टावर। ओके ओके, बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है। काफ़ी रेस्टलेस सिचुएशन है, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी है, टेंशन वाला माहौल है, कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली एनर्जी है, लॉस की सफरिंग है यहाँ पे। एक तरह से अगर देखा जाए डीप डिप्रेशन, जिससे ये आपके जो पर्सन है, आई थिंक अब आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। सो व्यूअर्स राइट नाउ आपके पर्सन की गाइस एनर्जी ये मिलती है। आपके पर्सन इस समय पेन में है, सफ़र कर रहे हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में लॉस फील कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ, जैसे कि एक ब्रेकअप होता है ना। आप इस दौर को, आप भी हो सकता है इस दौर से गुजरे हो। समवेयर व्यूवर्स ये पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ हद तक इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, मतलब, या फिर आपकी तरफ से इस पर्सन को धोखा मिला हो। यहाँ पे वाइसा वर्सा केस हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ आपको पिन पॉइंट करी हूँ या फिर आपके पर्सन को नहीं। यहाँ पे मुझे दोनों ही तरह की एनर्जी मिल रही है, यानी कुछ हद तक गलतियाँ इधर आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनमें से, लोगों में से हुई है, कुछ आपके पर्सन से हुई है। लेकिन ये जो पर्सन है व्यूअर्स आज आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे एक तरह का लॉस है, इमोशनल लॉस, फिज़िकल लॉस, हैप्पीनेस का लॉस। यानी कि जो हैप्पीनेस आप लोगों के बीच में थी, जो रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ चल रहा था, एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, मतलब जो बॉन्डिंग थी, जो कनेक्शन था, जो एक दूसरे को लेके जो कमिटमेंट था, वो यहाँ पे मुझे ब्रेक नज़र आता है। जो ड्रीम्स थे, जो चाहते थी, जो एक दूसरे को लेके फिज़िकल अट्रैक्शन था, सब कुछ था व्यूअर्स इस कनेक्शन के अंदर। एवरीथिंग जो कि एक पर्सन अपनी लाइफ में ख्वाब सजाता है ना, कि मुझे यार ये मिलना चाहिए, मेरी ये डिज़ायर है, तो वो आपको इस पर्सन से मिला, आपके पर्सन को आपसे मिला। लेकिन आज व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक विश्वास टूटा है, एक धोखा हुआ है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे, मतलब भाई एक पर्सन, देखो व्यूअर्स, आप मैं यहाँ पे सिर्फ आपको स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देख लेना, चाहे वो अगर आपकी पर्सन की तरफ से हुई है तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, आपकी तरफ से हुई है तो आप उस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि मैं किसी पर्सन को पर्टिकुलर को पिन पॉइंट यहाँ पे नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आज चाहे जैसी भी सिचुएशन में है, लेकिन ये फील कर रहे हैं कि उस समय पे अगर राइट डिसीजन लिए जाते, उस समय पे अगर ध्यान दिया जाता कि यार पीछे कोई इंतज़ार कर रहा है, पीछे कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई वेट कर रहा है, ठीक है, कोई कहीं ना कहीं मतलब इग्नोरेंस से परेशान है, किसी के मिसबिहेव से परेशान है, किसी से बातें छुपाने से परेशान है, और सिर्फ अपना फ़ायदे के बारे में सोच रहा है वो दूसरा वाला इंसान, तो जो कहीं ना कहीं जो इस समय इन चीज़ों को वियर अप कर रहा है, उसकी हालत क्या होगी, ठीक है। तो व्यूअर चाहे जिस भी तरह से ये हो, लेकिन हाँ ये अगर चाहे आपके पर्सन ने धोखा दिया हो, चाहे आपसे कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया हो, चाहे आपसे कोई गलती होगी, लेकिन आज ये पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर उस समय पे अगर हमने ये गलतियाँ ना की होती, एक दूसरे को लेकर हमने ट्रस्ट रखा होता या समझदारी से एक्शन लिए गए होते, तो आज ये रिश्ता हमारा फलता फूलता और सही तरीके से होता। यानी मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है,
और व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मनी माइंडेड भी हो गई हैं। मनी माइंडेड मतलब मटेरियलिस्टिक हो जाना, फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाना, या जो आपको फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बिंग, ठीक है, जो पर्टिकुलर टाइम बिंग जो आपको चीज़ें खुशी दे उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, जो आपको मतलब रुझान जिनकी तरफ नहीं है आप उनकी तरफ इग्नोरेंस दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है कि भाई जिन चीज़ों को पीछे छोड़ा गया आज उन्हीं चीज़ों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जो चीज़ें आपसे पीछे छूट के जिन चीज़ों पे ध्यान देना बंद हो गया आज उसी को लेके आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया है कि ब्रिज भी नहीं बन पा रहा है, यानी कम्युनिकेशन का जो ब्रिज होना चाहिए एक दूसरे को लेके वो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हिम्मत नहीं हो पा रही व्यूवर्स इस पर्सन की। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको मैं बात बता दूँ, ये चाहते ज़रूर है कि ये टावर मूवमेंट जो आपके रिलेशनशिप में आया है, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, जो बढ़ते बढ़ते रिश्ता आपका बीच में रुका और ख़त्म हो गया। कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैरिज को लेके भी प्रॉब्लम फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मैरिज एक इशू यहाँ पे बहुत पर्टिकुलर हो सकता है। समवेयर यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि एक पर्सन पे रूलिंग यहाँ पे कोई फीमेल कर रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक फीमेल की रूलिंग नज़र आ रही है। मतलब उसके कहने का, उसके डिसीजन लेने का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और मे भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो ये टावर मूवमेंट आया वो जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर फीमेल की वजह से हो सकता है कि आया हो। कोई फीमेल एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है जिसके डिसीजन को मे भी आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे टाल नहीं पाए या फिर बदल नहीं पाए, या उसकी सोच को, उसकी मानसिकता को बदल नहीं पाए। ऐसा भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने अगर गलतियाँ यहाँ पे की हैं तो उसको भी मैं आपको क्लियरली बता दूँ। आपके पर्सन आपसे इसलिए भी बात नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको लगा कि अब आप बहुत ज़्यादा एक जस्टिस वाले मोड में आ गए, जैसे कि ऐसा मोड आ गया है आपको हर चीज़ क्लियर चाहिए, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो और इमोशंस की, फीलिंग्स की, मतलब सामने वाले की आप उन चीज़ों की मतलब देख नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों को दूसरा जो एस्पेक्ट होता है, दूसरा जो पहलू होता है आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। आप सिर्फ इनका एक पहलू समझ रहे हो कि यार ये पर्सन डिसीव करने वाला है, धोखा देने वाला है, इसने मुझे सिर्फ धोखा दिया, इसने मुझे सिर्फ चीट किया, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पैसे से रुपए से इसकी मैंने हर तरह से मदद करी, लेकिन ये पर्सन ने मुझे धोखा दिया, ठीक है। तो ये आपके पर्सन व्यूवर्स ये भी देखते हैं कि आप उनको सिर्फ एक चीटर की तरह ही देखते हो, और ये पर्सन व्यूवर्स इस वजह से भी और ज़्यादा रिग्रेट महसूस करें क्या ये सच में मैं ऐसा था या ऐसी थी, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा अपने आप को नहीं मानते हैं, ये अपने आप को ऐसा नहीं मानते हैं कि जस्ट मैं एक अपॉर्चुनिस्टिक हूँ या फिर मैं एक बहुत ज़्यादा मतलब डिसीव जो होता है ना, धोखा देने वाला जो इंसान हो, वैसा नहीं हो। मतलब ये आपकी नज़रों में व्यूअर्स एक तरह से अपने आप की ऐसी इमेज देख के भी और ज़्यादा मुझे यहाँ पे रिग्रेट महसूस करता हुआ नज़र आ रहे हैं। लेकिन समवेयर व्यूअर्स मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये जो पर्सन इस समय आहत है, मतलब कहते हैं ना हर्ट है, पेन में है, तकलीफ़ में है, सौरों में है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। ये ओवरकम करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, एक तरह का कमिटमेंट, एक तरह की न्यू बिगनिंग, स्टेबल लाइफ को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है व्यूअर्स कि अगर ये आपको अप्रोच कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इनको इस समय मतलब इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर उस तरह से वेलकम नहीं कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप इनको अगर अप्रोच कर रहे हो तो आपके पर्सन आपको वेलकम अभी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी गाइस काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन न्यू बिगनिंग ऑल्सो देयर। मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली ये आपको लेके फीलिंग तो बहुत कर रहे हैं, यानी जब भी कहीं ना कहीं देखो, जब कोई इंसान किसी को लेके इतना ज़्यादा फीलिंग्स में आ रहा है या आ रही है तो वो चाहता है कि इस रिलेशनशिप में एक तरह से न्यू बिगनिंग यहाँ पे होनी चाहिए, एक दूसरे को लेके कम्युनिकेशन हो, और वो यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ गया है उसको ये ओवरकम करें। ओके, सो व्यूअर्स मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स यहाँ पे देखती हूँ, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के आपको लेके। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द प्रॉस्पेरिटी। तो बस देखो यहाँ पर एक मैसेज आपको ये मिलता है, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आ रही है, यानी जो भी रिलेशनशिप में आपके हुआ है पास्ट के अंदर, ठीक है, जिस भी तरह से आप इस ट्रोमा से गुजर रहे हो, ये ट्रोमा आपको ओवरकम करवाने वाला व्यूअर्स, यानी कि जो भी अब तक आपका एक पैटर्न चल रहा था
जो भी पैटर्न चल रहा था, जिस भी तरह से आप इस रिलेशनशिप को डील कर रहे थे, इस टाइम टू चेंज, ये चेंज होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे चेंजेस ही नज़र आ रहे हैं सारे के सारे। ये पर्सन अपनी गलती को भी देख रहा है, ठीक है। इस पर्सन को इस रिलेशनशिप की वैल्यू भी पता चल रही है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब ये चीज़ें क्लियर अप हो रही हैं। और यहाँ पे बदलाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो सम काइंड ऑफ ऑल्सो चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इस काइंड ऑफ कि आपका जो रिलेशनशिप है व्यूअर्स एक बदलाव में आके खड़ा हो गया है, जिसमें बहुत सारी परत दर परत, मतलब जो कहते हैं ना जैसे कि रोज़ जो होता है ना, रोज़ कह लो, जैसे वो खुलता जाता है और ज़्यादा खुलता जाता है ऐसे ऐसे करके, तो जो बाहरी आवरण होता है वो निकल जाता है और जो रोज़ के अंदर की क्वालिटी होती है वो निखर के बाहर आती है ना। तो वही है व्यूअर्स, जो कहीं ना कहीं चीज़ें बंद थी वो व्यूअर्स यहाँ पे सामने आ रही है, ओपन अप हो रही हैं। और जो अंदर इनर ब्यूटी है इस रिलेशनशिप की वो यहाँ पे सामने आ रही है। यानी कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि ज़मीन में दबा हुआ एक सीड अब ग्रो कर रहा है, जो कहीं ना कहीं दब गया था, और वही यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिन को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी जो विश्वास इस रिलेशनशिप में दिखाया गया, जो एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में दिखाए गए, जो सीड इस रिलेशनशिप का बोया गया, उसको ग्रो होना ही होना है, उसको हार्वेस्ट आप करेंगे, यानी अपनी मेहनत का फल आप ज़रूर देखेंगे। तो सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखो, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इस कार्ड के अंदर भी अगर आप देखेंगे सम काइंड ऑफ ऑल्सो बटरफ्लाई एंड फ्रूट्स ऑल्सो देयर, तो कहीं ना कहीं इसको भी एक तरह से देखा जा सकता है बस कि ये पर्सन चाहते हैं ये रिलेशनशिप अब बदले और ग्रो करे, ठीक है। जो भी हुआ है उसको रिलीज़ करे। और यहाँ पे भी देखो मटेरियल हार्वेस्ट आता है। तो यस डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा और मिलके ही रहेगा, ये एनर्जी गाइस ये बताती है। चाहे डिसीव हुआ हो, चाहे धोखा हुआ हो, चाहे रिश्ता बिखरा हो, चाहे किसी अनदर पर्सन की वजह से बिखरा हो, चाहे जो भी हो, चाहे थर्ड पार्टी आई हो, लेकिन इस टाइम टू रियूनियन, ये रियूनियन होगा। और ये टाइम व्यूवर्स आ गया है कि आपने जितना भी इस रिलेशनशिप को लेके मैनिफेस्ट किया है, ये आपके पर्सन उसी वजह से, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब आप इस तरह से व्यूवर्स देख सकते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट टू कंप्लीट, कि वो कंप्लीट होने जा रहा है। और आपके पर्सन के दिल में आपको लेके जो फीलिंग्स हो रही हैं, जो रिग्रेट हो रहा है, जो पश्चाताप हो रहा है, वो भी निकल के बाहर आ रहा है। तो इसीलिए आपको ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके प्यार को बहुत ज़्यादा देखो मिस कर रहे हैं। डेस्टिनी भी हमारे पास आ चुकी है, सारे बिगर कार्ड आए हैं। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे सारे के सारे मेजर अरकाना है, तो मेजर अरकाना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आपको कहते हैं ना ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, आप उनको रिसीव करें, अपने आप को ओपन अप करें। और जो लोग अगर इस जर्नी में अभी तक नहीं बढ़ पाए हैं तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। पेशेंस रखें, मेडिटेशन करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर करें। देखो ये चीज़ें हो रही हैं, जिन लोगों के साथ में हो रहा है ना ये चीज़ें, तो ये टाइम व्यूवर्स आ गया है कि आप इस पेन से ओवरकम करें और अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करें। तो ठीक है, ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी गाइज है, बहुत स्ट्रांगली है कि एक न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में हो रही है और आपको ये रिलेशनशिप फिर से मिलने वाला है। ओके, सो ये है रीडिंग आपके लिए व्यूवर्स। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, तो चलिए व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।